सादरम नमो नमः। साहित्य सिंधोस्तरले तरंगे स्फुटन्ति दिव्यानि सरोरुहानि तेषां मधुस्वादमवाप्य धीराः सानन्दमानन्दवनं विशन्ति सानन्दमानन्दवनं विशन्ति। अयि बान्धवाः, अद्य शब्द शक्तिषु लक्षणामादाय विचारं कुर्मः। जैसा कि ज्ञात हो चुका है कि शब्द के तीन भेद हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। उसकी तीन शक्तियां हैं जिसको हम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कहते हैं। तो वाचक शब्द और अभिधा जो व्यापार है, उस विषय में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज हम लक्षणा को लेकर लाक्षणिक शब्द, लक्ष्य, अर्थ और लक्षणा जो व्यापार है उसको लेकर विचार करेंगे। देखिए, संकेतित अर्थ ग्रहण करने वाला जो शब्द है वो तो अभिधा हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब लक्षणा की बारी आती है तो लक्षणा हम वहां मानते हैं या लक्षणा वहां होती है जहां शब्द का अर्थ उस वाक्य में प्रयोग दूसरे पद के अर्थ के साथ अन्वित नहीं हो पाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे अगर हम गंगायाम घोषः कहते हैं तो गंगायाम घोषः का अर्थ हुआ गंगा में घर है। घर हम जानते हैं कि ईंट फूस का बना हुआ होता है। गंगा शब्द का अर्थ होता है प्रवाहमान धारा, क्योंकि गंगा शब्द का संकेत, गंगा शब्द बोलकर अगर हम बच्चे को दिखाएंगे कि ये गंगा है तो वो प्रवाहमान धारा को ही देखेगा। अब व्यवहारानुकूल हम जानते हैं कि गंगा में घर हो नहीं सकता। तो अब गंगा का प्रवाहमान रूप धारा अर्थ वो घोष का, घर का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन वाक्य में कहा गया है कि गंगायाम घोषः। इसलिए गंगा का जो मूल अर्थ है वो अर्थ बाधित हो जाता है, क्योंकि उसमें घर का आधार नहीं मिल पाता है। और वाक्य सुनने पर अभीष्ट क्या है? तो अभीष्ट है घर ढूंढना। तो गंगा में घर हो नहीं सकता, इसलिए गंगा का अर्थ बाधित हो जाता है और हम दूसरा अर्थ ढूंढते हैं। इसकी परिभाषा आचार्य मम्मट ने स्पष्टतया किया है। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे। मुख्यार्थ का बाध होना चाहिए और मुख्यार्थ से संबद्धता होनी चाहिए। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते जत्सा लक्षणारूपिता क्रिया। अब देखिए, यहां कई चीजें हैं जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। मुख्यार्थ बाध का मतलब मुख्य अर्थ जो हमने कल अभिधा विवेचन में बताया था कि मुख्य अर्थ हम अभिधेयार्थ को कहते हैं, वाच्य को कहते हैं।
तो वो वाच्यार्थ बाधित, बाधित का मतलब क्या? तो गो का मतलब गाय है, गंगा का मतलब प्रवाहमान धारा है। ये अर्थ अपने में बाधित नहीं होता। ये अर्थ जब दूसरे पद के साथ अन्वित नहीं हो पाता है तो उस अन्वय की बाधा को हम मुख्यार्थ बाध कहते हैं। अब ये हम आगे बताएंगे आपको कि अन्वय की बाधा और तात्पर्य की बाधा दोनों ग्रहण किया जाता है। तो यहां पहला है मुख्यार्थ बाध। तो चलो मुख्यार्थ बाध हो गया। अब जो उस शब्द का मूल अर्थ है और जो दूसरा अर्थ हम लेंगे, क्योंकि हमको गंगायाम घोषा में घर का आधार चाहिए, घर का आधार चाहिए जो गंगा में नहीं हो सकता। तो अब गंगा का हमको दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा। तो दूसरा अर्थ वो लेंगे जिसमें एक तो घर का आधारत्व सिद्ध हो, जहां घर बन सकता हो, बना हुआ हो, और दूसरा मूल जो है गंगा का अर्थ प्रवाहमान धारा, उस प्रवाहमान धारा के साथ उस दूसरे अर्थ का संबंध हो। अगर यह संबंध नहीं हुआ तो फिर लक्षणा नहीं होगी। तद योगे से मतलब है तत् अर्थात मुख्यार्थ, उस मुख्यार्थ से वह दूसरा अर्थ योग रखता हो, संबंध रखता हो। अब यह संबंध जो है, यह संबंध दो अर्थ से होता है, दो तरह से, एक रूढ़ी से, एक प्रयोजन से। रूढ़ी से जैसे पंकज का अर्थ होता है कि पंख में जन्मा हुआ, यौगिक अर्थ, लेकिन पंकज शब्द का अर्थ जो है वो कमल अर्थ में रूढ़ हो चुका है, प्रसिद्ध हो चुका है। तो या तो जो शब्द प्रयोग है यौगिक अर्थ से हटकर वो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुका हो, तो उस रूढ़ अर्थ को हम ग्रहण कर सकते हैं। या लक्षणा के योग्य वाक्य जब प्रयोग हुआ है तो उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई प्रयोजन है। उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम दूसरा अर्थ लें, अर्थात दूसरे अर्थ में वह हमारा जो अभीष्ट प्रयोजन है वो वहां पर उपस्थित हो सके, वो उपस्थित हो। तो संबद्ध अर्थ दो तरह से लेंगे, एक तो रूढ़ी के बल पर या अपने अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि के बल पर। तो रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते। अन्य अर्थ है क्या? तो मुख्य अर्थ में अभिधा के द्वारा वाच्य रूप में जो अर्थ हमें प्राप्त है उससे अलग दूसरा अर्थ। यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया यया शक्त्या द्वितीयार्थः प्रत्यायते द्वितीयार्थस्य बोधो भवति। क्योंकि अभिधा तो अब काम करेगी नहीं, क्योंकि अभिधा शक्ति ने प्रवाहमान धारा रूप अर्थ बता दिया और शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव के आधार पर अभिधा वहीं विरमित हो गई। तो अब दूसरा अर्थ हम जिस शक्ति के बल पर लेते हैं, जो शक्ति हमें दूसरे अर्थ तक पहुंचाती है, वो शक्ति, वो व्यापार, उसका नाम है लक्षणा। अब सा आरोपिता क्रिया, अब ये लक्षणा जो है वो शब्द पर आरोपित है। आरोपित क्यों कहा भाई? जैसे अभिधा को कहा था कि अभिधा व्यापार है, उसी तरह लक्षणा भी व्यापार है। तो हमारे आचार्यों का मानना है कि वस्तुतः शब्द और अर्थ के बीच एक शक्ति जो है वो विधात्री प्रदत्त शक्ति एक ही है, वो है अभिधा। अब हमने अपने प्रयोग के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर
उस शब्द पर ये एक दूसरा व्यापार आरोपित किया है, इसलिए ये कहा गया है आरोपिता क्रिया, आरोपित क्रिया है। तो मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितः व प्रयोजनात्। तो यहां कई कारण हो गए। एक तो हो गया पहला मुख्यार्थ बाध, दूसरा हो गया कि दूसरा अर्थ जो होगा वो मुख्यार्थ से संबंध रखता होगा, तो मुख्यार्थ से संबद्ध। और तीसरा कारण जो है, उस तीसरे कारण में विकल्प है कि या तो रूढ़ि से हो या प्रयोजन से हो, ये दोनों चीजें हैं। तो तीन कारण हो गए, इसलिए लक्षणा के तीन हेतु हैं। इन तीनों हेतु में से अगर अभाव किसी का हो जाता है तो वहां फिर लक्षणा व्यापार काम नहीं करता। लक्षणा व्यापार तभी काम करेगा जब ये तीनों हेतु काम करते हों। ये तीनों अगर काम नहीं करेगा तो लक्षणा व्यापार नहीं हो पाएगा, वहां लक्षणा काम नहीं करेगी। इसके लिए हम अगर रूढ़ि से देखें तो उदाहरणानुकूल आचार्य मम्मट ने कर्मणि कुशलः का प्रयोग किया है। कुशल शब्द का अर्थ व्युत्पत्त्यर्थ अगर करें तो कुशान लाती थी कुशल होता है, कुश लाता है, तो वह कर्म में कुश लाता है। तो किसी विशेष श्राद्धादि कर्म में कुश लाता हो, यह अर्थ तो सटीक बैठेगा, लेकिन वह पढ़ने में कुशल है, दौड़ने में कुशल है, यहां पर वो अर्थ सटीक नहीं बैठेगा, इसलिए होगा मुख्यार्थवाद। तब दूसरा अर्थ होगा दक्ष, चतुर, निपुण, जो हम व्यवहार में लेते हैं। अब दक्ष का कुशल शब्द से कैसे संबंध बनाएंगे? तो चूंकि वहां दक्ष शब्द व्यवहारतः, कुशल शब्द व्यवहार में हम देखते हैं कि दक्ष अर्थ में, चतुर अर्थ में रूढ़ हो चुका है, प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसको हम रूढ़ी में लेते हैं, रूढ़ी के आधार पर। जहां यह रूढ़ी नहीं है वहां हम प्रयोजन से लेते हैं। इसलिए आचार्य मम्मट जब प्रयोग करते हैं, जब उदाहरण दिखाते हैं, तो वो रूढ़ी के प्रयोग में दिखाते हैं कर्मणि कुशलः, और प्रयोजनवती में दिखाते हैं, जहां प्रयोजन मूल है लक्षण का, वहां दिखाते हैं गंगायाम घोषा। अब देखिए कि यहां दो आचार्य जो हैं हमारे, आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ, इन दोनों के द्वारा जो लक्षणा प्रतिपादित की गई है, इस दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर जो है, पहले हम एक परिभाषा समझ लेते हैं, तब दूसरी परिभाषा समझने में सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले आचार्य मम्मट का लक्षण पढ़ लें, क्योंकि आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 6 भेद किए हैं, और ये 6 भेद जो उनका है बड़ा आसान तरीके से समझ में आ सकता है। जब आसान तरीके से समझ में आ सकता है तो पहले उसको समझ लें, और फिर उसको हम आगे विश्वनाथ की परिभाषा, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा में देख लेंगे। यहां उन्होंने 2 भेद किए, पहले उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण। यही भेद आचार्य विश्वनाथ का भी है। उपादान लक्षण कैसे? उपादान लक्षण हम किसको कहेंगे? तो पहला तो देखिए कि पहला तो मुख्यार्थवाद होना चाहिए, तत्संबद्ध होना चाहिए, रूढ़ि प्रयोजन होना चाहिए। उसके बाद
प्रयोग के आधार पर ये अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कुंताह प्रविशन्ति, ये विशिष्ट प्रयोग है, अर्थात भाले प्रवेश कर रहे हैं। अब भाला जो है वो एक डंडे पर लगा हुआ लोहे का फल मात्र है। अब वो निर्जीव चीज है और निर्जीव चीज का प्रवेशन क्रिया के साथ अन्वय नहीं बन सकता। जब अन्वय नहीं बन सकता तो फिर इस वाक्य का अर्थ हमें प्राप्त कैसे होगा? तो अब क्या होता है, जबकि प्रयोग में ऐसा प्रयोग होता है कि भाले आ रहे हैं, तोपें दौड़ रही हैं। अब भाले कैसे प्रवेश करेंगे, तोप कैसे दौड़ेगा, क्योंकि वो तो निर्जीव है। तो निश्चित रूप से उसको लेकर आने वाला कोई है, तोप को दौड़ाने वाला कोई सैनिक है। तो अब यहां देखिए, अब अर्थ क्या आता है, भाले प्रवेश कर रहे हैं मतलब भाला उठा करके कुछ लोग दौड़े चले आ रहे हैं। तोपें दौड़ रही हैं, इसका मतलब सेना की कार्रवाई शुरू हो गई है और सेना जो है वो तोप लेकर के दौड़ी चली आ रही है। यहां दो चीजें हैं। एक तो कुंताह प्रविशन्ति में कुंत शब्द का जो मूल अर्थ हुआ कि डंडे में लगा हुआ लोहे का तिकोना फल, वो अर्थ भी है। साथ साथ उस डंडे ने गमन क्रिया के साथ, प्रवेशन क्रिया के साथ अपना अन्वय बनाने के लिए इस भाले को उठाने वाला पुरुष का आक्षेप कर लिया है। अब अर्थ हो गया कि वो पुरुष जिसके हाथ में भाला है वो प्रवेश कर रहा है। यहां ये बातें गौर करने के लायक है कि जो मूल शब्द है कुंत यानी भाला, भाले ने अपना अर्थ नहीं छोड़ा है, अपना अर्थ उसका है ही। उसका अपना स्वार्थ है कि भाले का प्रवेशन क्रिया के साथ अन्वय कैसे होगा। तो वह भाला अपना अन्वय प्रवेशन रूप क्रिया में अपनी अन्विति बनाने के लिए अपने साथ तद्धारी पुरुष का आक्षेप कर लेता है, दूसरे को ले आता है। अब अर्थ हो जाता है भाला उठाने वाला पुरुष आ रहा है, जबकि कुंताह प्रविशन्ति में पुरुष का नाम कहीं नहीं है। ऐसे जगह पर जब लक्षणा होती है तो उसको हम कहते हैं उपादान लक्षणा, क्योंकि मूल शब्द ने अपने अर्थ के साथ साथ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने प्रवेशन क्रिया को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे अर्थ को, पुरुष रूप अर्थ को अपने साथ मिला लिया है। अब दोनों का संबंध क्या है? दोनों का संबंध है कि पुरुष ने भाला अपने हाथ में उठा रखा है, इसलिए दोनों का संबंध है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भाले का वहां पर पहुंचना, अर्थात भाले के साथ साथ कई लोग आ रहे हैं, भाले आ रहे हैं, बहुवचन है, तो उसका जो सघनत्व है उसका प्रयोजन अपेक्षित है। यद्यपि आचार्य मंबर तो यहां केवल उपादान लक्षणा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो रूढ़ी से उसको हमने ग्रहण किया, और चूंकि भाला शब्द का अर्थ केवल डंडा मात्र होता है, उसका रूढ़ी कहीं तद्धारी पुरुष में नहीं है, तो प्रयोजन ही मानना पड़ेगा। दूसरी बात, अब ये तो हो गया उपादान लक्षणा। यहां मूल शब्द ने अपने अर्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लिया है, यानी मूल शब्द अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे के अर्थ को अपने में मिला रहा है। और दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा, जो प्रयोजन से होता है।
वहां क्या होता है, तो गंगायाम घोषा इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। वैसे इसका बहुत सारा अर्थ हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले उदाहरण को समझ लेते हैं कि जो ही हम कहते हैं गंगायाम घोषा, तो गंगा में घर हो नहीं सकता। तो घर हमने ढूंढा कहां? गंगा के किनारे पर। ऐसा लोग व्यवहार में बोलते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि लोग बोल देते हैं कि मेरा घर स्टेशन पे है, मेरा घर बस स्टैंड पे है, मेरा घर मंदिर पे है, जबकि वहां तो उसका घर हो नहीं सकता। उसी तरह गंगा में घर नहीं हो सकता, क्योंकि घर के आधार के लिए जमीन चाहिए। तो जमीन हो गया तट, गंगा का जो तट है। तो चूंकि मुख्यार्थ बात यह हुआ कि गंगा में घर नहीं हो सकता, तो घर का आधार ढूंढना है तो तट पे आए। मुख्यार्थ जो है प्रवाहमान रूप धारा या प्रवाहमान धारा, उसका तट के साथ सामीप्य संबंध है। सामीप्य संबंध ऐसा है कि धारा जो है वो तट से टकरा रही है, तो ये संबंध बन गया। अब गंगा का मतलब प्रवाहमान धारा छोड़कर तट हो जाए, ऐसी कोई रूढ़ी नहीं है। तब प्रयोजन सिद्ध है। प्रयोजन क्या है वहां? तो प्रयोजन है कि गंगा में जो शीतलता पावनता है, वही शीतलता पावनता घर में भी है। यह बोध कराना उसका मूल उद्देश्य है, मूल प्रयोजन है। यहां गंगा ने अपना जो प्रवाहमान रूप धारा रूप अर्थ है, उसका परित्याग कर दिया। अब गंगा मने हो गया तट, अब हो गया तटे घोषा। तो देखिए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में इतना फर्क है कि उपादान लक्षणा अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है, अपने साथ मिला लेता है। और लक्षण लक्षणा वो है जो अपने अर्थ का परित्याग कर देता है दूसरे के अर्थ को सिद्ध करने के लिए। यहां जो लक्षण लक्षणा है, प्रवाहमान धारा रूप अर्थ गंगा ने छोड़ दिया। किसके लिए? तो ताकि घोष का आधार सिद्ध हो जाए। अन्यथा अगर गंगा अपने अर्थ पर रहे, प्रवाहमान धारा रूपी अर्थ पर, तो घोष का आधार नहीं मिल पाएगा, घोष का आधार नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के अर्थ को ग्रहण किया, और लक्षण लक्षणा में उस शब्द ने दूसरे के अर्थ को सिद्ध करने के लिए अपने अर्थ का परित्याग किया। ये दोनों में मूलतः फर्क है। तो एक कहलाया उपादान लक्षणा और एक कहलाया लक्षण लक्षणा। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आचार्य मम्मट के हिसाब से दो प्रकार की लक्षणा है। एक है शुद्धा और दूसरा है गौणी। ये क्यों बताया गया है? तो ये जो संबंध बताया मुख्यार्थवाद के बाद तत्संबद्ध, उस तत्संबद्धता को बताने के लिए उसकी व्याख्या में ये दो भेद है कि संबंध जो होता है, एक तो है सादृश्य संबंध। जैसे चंद्रमुखम जब हम कहते हैं, तो चंद्रमा की जो सुंदरता है, उस सुंदरता का सादृश्य मुख में मिलता है। तो यहां सादृश्य संबंध है। और एक होता है सादृश्य से इतर संबंध, जिसमें सादृश्य संबंध नहीं होता, बाकी कोई संबंध हो सकता है। जैसे सामीप्य संबंध हो सकता है, आधार आधेय संबंध हो सकता है, स्वामी सेवक संबंध हो सकता है, सेव्य सेवक संबंध हो सकता है, और बहुत सारे संबंध हो सकते हैं। जैसे गंगा और तट में सामीप्य संबंध है, भाला और उठाने वाले में
सादृश्य संबंध नहीं है, बल्कि एक आधार बन जाता है, एक आधेय बन जाता है, आधार आधेय संबंध होता है। तो यहां सादृश्य संबंध नहीं है। तो वहां वो आचार्य मोहम्मद कहते हैं सादृश्यात संबंधांतरतस्तथा, कि एक जगह पर सादृश्य संबंध होता है और एक जगह पर संबंधांतर अर्थात सादृश्य से अलग संबंध होता है। तो जहां सादृश्य संबंध होता है वो कहलाता है गौणी लक्षणा, और जहां सादृश्य से अलग संबंध होता है वो कहलाता है शुद्धा लक्षणा। तो इसलिए आचार्य मोहम्मद कहते हैं कि ये जो उपादान लक्षणा है और लक्षण लक्षणा है, ये दोनों केवल शुद्धा के भेद हैं, ये गौणी के भेद नहीं होते, क्योंकि गौणी में दोनों के बीच परस्पर सादृश्य संबंध होना चाहिए। जैसे कुंता प्रविशंति का प्रयोग करें तो कुंत और कुंतधारी पुरुष दोनों का संबंध हम देखेंगे जो सादृश्येतर संबंध है, सादृश्य संबंध नहीं है। गंगा और तट में लिए लक्षण लक्षणा में, तो गंगा और तट में सामीप्य संबंध है, वहां भी सादृश्य संबंध नहीं है। तो सादृश्य संबंध नहीं होने के कारण उसको हम शुद्धा के अंतर्गत मानते हैं। और दूसरा है गौणी। गौणी में कह दिया सादृश्यात अर्थात सादृश्य संबंध होना चाहिए, दो के बीच सादृश्य संबंध होना चाहिए। ये प्रयोग प्रायः हम देखते हैं कि जब हम अच्छे काव्य पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं या अच्छे आदमी कोई बोलते हैं तो उसके प्रयोग में ये लक्षण बहुत प्रयोग होता है। इस गौणी को इन्होंने पुनः दो भेद कर दिए हैं जहां सादृश्य संबंध होता है, कि क्योंकि सादृश्य संबंध जो है उस दोनों को लेकर के एक विषयी है और एक विषय है। जैसे चंद्रमा और मुख की जब हम बात करते हैं तो सौंदर्य जो है वही दोनों का मूलाधार है, क्योंकि चंद्रमा में सौंदर्य परमानेंट है और मुंह जो है वो किसी कालावच्छिन्न, किसी काल में, किसी समय विशेष में, अवस्था विशेष में वो एक जैसा लग रहा है। तो विषयी है चांद और विषय भूत जिसका संबोधन हम कर रहे हैं वो है विषय। ये दोनों जब कहे हुए होते हैं शब्द में, वाक्य में, कि चंद्रमुखम जब हम कहेंगे तो चंद्रमा भी कहा हुआ है और मुंह भी कहा हुआ है। याद रहे कि लक्षणा कहां जा, लक्षणा कौन सा अर्थ है, लक्ष्य क्या है वहां, तो लक्ष्य है दोनों के बीच का होने वाला जो सादृश्य संबंध रूप सौंदर्य है उसका बोधन होता है और वही उसका अर्थ है। इस दोनों में जो सादृश्य संबंध है वो सादृश्य संबंध किसके द्वारा आएगा, तो उस सादृश्य संबंध का बोधन वो लक्षणा करती है सारोपा लक्षणा के द्वारा। सारोपा क्या है, तो दो भेद हमने बताए कि एक सारोपा है, एक साध्यवसाना है। तो जब विषयी और विषय, पहले इस दोनों को समझ लें कि विषयी वो है जिसमें जिस धर्म के लिए हम लक्षणा कर रहे हैं वो धर्म परमानेंट रूप में है। कमल मुखम कहेंगे तो कमल की जो कोमलता है वो कोमलता हमको मुंह में दिखाना अभिष्ट है। तो चूंकि कमल में वो कोमलता परमानेंट रूप में सब दिन रहता है इसलिए वो विषयी है। उसकी तुलना उससे हम जिसकी तुलना करते हैं, जिस व्यक्ति विशेष की, जिस वस्तु विशेष की, वो विषय वहां पहुंचता है, इसलिए वो विषयी और विषय अलग अलग कहलाते हैं। तो कहते हैं कि जहां वाक्य में
जहां पद में विषयी और विषय दोनों अलग अलग कहा हुआ हो तो वो कहलाएगा सारोपा। अर्थात आरोपेन सह, चंद्रमुखम के मुख पर चंद्रमा का आरोप है। मुंह कैसा लग रहा है? तो चंद्रमा जैसा। अब यहां चंद्रमा और मुंह में साम्यता क्या है? संबंध क्या बनता है भाई? तो संबंध बनता है सादृश्य का। सादृश्य वो स्वरूपेन नहीं है, सादृश्य वो उसके गुण के आधार पर है कि चंद्रमसी जल लावण्यम तदेव लावण्यम अस्मिन मुखे वर्तते। ये संबंध बनने पर वो लक्षणा होती है। लेकिन याद रहे कि यहां विषयी और विषय दोनों कहा हुआ होना चाहिए अलग अलग, शब्दतः, सर्वनाम के द्वारा नहीं, शब्दतः कहा हुआ होना चाहिए, तब होगा सारूपा। और जब विषयी में ही विषय का अंतर्भाव कर दिया जाता है तब कहलाती है साध्यवसाना। अब आप कहेंगे कि विषयी में विषय को अंतर्भावित कैसे कर दिया जाता है? तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का विषय बनता है। सारोपा जो है वो रूपक अलंकार का विषय बनता है कि एक पर दूसरे का आरोप होता है। जैसे वाक्य में हम प्रयोग करते हैं कि किसी नायिका को देखकर कोई अगर शब्द प्रयोग करता है कि साक्षात चंद्रिका अवतरिता भूमौ, बोलने वाला नाम न लेकर के कहता रे रे लगता है जैसे साक्षात चांद धरती पर उतर गया है। अब यह प्रयोग पर डिपेंड करता है, जब हम लगता है लगा देंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर कहें कि धरती पर चांद उतर आया है तो स्वभावता है कि आकाश में रहने वाला चांद तो आता नहीं, तब उस चंद्र से क्या बोध होता है? तदवत सुंदर यह नायिका धरती पर चल रही है, तो तदवत नायिका का बोध होता है। लेकिन जो शब्द प्रयोग हमने किया है वो कहा है कि धरती पर चांद चल रहा है या धरती पर चंद्रिका चल रही है। तो यहां चंद्रिका में ही नायिका रूपी अर्थ जो है वो चंद्रिका में ही अंतर्भूत हो गया है। तो विषय जो है वो विषयी में अंतर्भूत हो गया। तो जब विषयी में विषय अंतर्भूत हो जाता है तब उसको हम साध्यवसाना कहते हैं। सामान्य भाषा में ये समझें कि जहां उपमान उपमेय रूप जो दो शब्द हैं, दोनों शब्द शब्दतः स्पष्ट कहा हुआ हो, उच्चरित हो, वो सारोपा का विषय होता है। और जहां एक शब्द से उपमान भूत जो शब्द है उससे ही उपमेय का भी काम चला लिया जाता है, उपमान में ही उपमेय को अंतर्निहित कर दिया जाता है, उसको हम साध्यवसाना कहते हैं। अब यह देख लीजिए कि एक हो गया सारोपा और एक हो गया साध्यवसाना। अब यह सारोपा साध्यवसाना जो है ये दोनों के भेद हैं, शुद्धा के भी और गौणी के भी। कैसे? तो शुद्धा में हमको देखना है कि संबंध जो है वो सादृश्य है या सादृश्येतर है। जैसे आयुर्घृतम, कि घी जो है वह आयु है। अब घी और आयु में कौन सा संबंध है? तो घी जैसा आयु होता है ऐसी बात तो है नहीं, यहां सादृश्य संबंध तो है नहीं। तब घी हम खाएंगे तो शरीर में मजबूती आएगी, शरीर में मजबूती आएगी तो स्वस्थता रहेगी, स्वस्थता रहेगी तो हमारी आयु बढ़ेगी। इस आधार पर कहा जाता है कि घी जो है वो आयु है। तो यहां संबंध जो है वो सादृश्य से इतर संबंध है, इसलिए शुद्धा है। आयु और घी दोनों कहा गया इसलिए सारोपा है। तो ये हो गया शुद्धा सारोपा। और इसी को
अगर हम विषयी में विषय का अंतर्भूत कर दें, ये कहें कि आयुरेव इदम, इदम पद से घी का बोध होगा, लेकिन वहां घी पद सर्वनाम से कहा गया है, शब्द से नहीं कहा गया है। तो शब्द से नहीं कहा गया और आयु में ही उसका अंतर्भाव हो गया, इसलिए यह हो जाएगा साध्यवसाना। जैसे वहां हमने कहा था कि चंद्रमा में ही नायिका का अर्थबोध हो जाएगा, तो वो कहलाएगा साध्यवसाना। तो यहां आयुरेव इदम में आयु में ही घी का अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए यह है साध्यवसाना। और चूंकि घी और आयु के बीच सादृश्य संबंध नहीं अपितु क्रमशः कारणभूत संबंध है, इसलिए ये शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना है। आचार्य मोहम्मद इसी का दूसरा उदाहरण देते हैं। जब साध्य गौनी में तो कहते हैं गौरवाहिकः। गौरवाहिकः जो पद है वहां गाय और वाहिक अर्थात गाय और चराने वाला, जो गाय को चराता है, उसके लिए वो कहते हैं गौरवाहिकः। अर्थ क्या होता है कि यह वाहिक जो है ये भी गाय ही है। कैसे? ये वाहिक गाय तो है नहीं, गाय तो जानवर है, वाहिक तो आदमी है। तो कहने वाले का तात्पर्य वहां क्या है कि गाय में जो जड़ता मंदता है वही जड़ता मंदता इस वाहिक में भी है, इसलिए दोनों बराबर है। जैसे हम जब बातचीत करते हैं, स्वभावतः जो बच्चा हमारे यहाँ बदमाश होता है, बात नहीं सुनता है, उसको घर बैठे भी लोग कहता है कि अबे उल्लू के पट्टे इधर आ, अबे गधे इधर आ। ये व्यावहारिक सत्य है, जबकि हम जानते हैं कि उसको मैंने उल्लू कह दिया या गधा कह दिया, तो गधा तो वो है नहीं। फिर क्यों कहा हमने, किस आधार पे कहा? और सुनने वाला भी सुन के चला आता है। वहां तात्पर्य वही है कि गधे में जो गुण है कि किसी की बात नहीं सुनना, अपनी मनमर्जी करना, जो मन में हो वही करना, जिधर मन हो उधर चल देना, ये सारे गुण इसमें हैं। तो अब देखिए कि शक्ति ग्रहण के बिना, शक्ति के विषय में विवेचन जाने बिना भी लोग प्रयोग तो कर ही रहे हैं। उसी प्रयोग में हमें शब्द की शक्ति का ज्ञान करना है कि यहां कौन सी शक्ति काम करती है। तो गौरवाहिकः में गाय और वाहिक दोनों कहा हुआ है और दोनों के बीच सादृश्य संबंध है। तो जब दोनों कहा हुआ होता है तो सारोपा होता है। असादृश्य संबंध होने के कारण ये गौनी है, तो गौनी सारोपा हो गया। और वहीं अगर हम वाहिक को देख के कहते हैं कि गौरयम, कि यह गाय ही है, तो अब क्या हुआ? तो अब वाहिक पद जो था वो गो पद में ही अंतर्निहित हो गया, अर्थात विषयी में विषय जो है वो अंतर्निहित हो गया। तो जब विषयी में विषय अंतर्निहित हो जाता है तो वो साध्यवसाना कहलाता है। विषयंतर कृते न्यस्मिन् सास्यात् साध्यवसानिका। साध्यवसानिका वो है जहां विषयी में विषय का अंतर्भाव हो जाता हो। तो अब इस प्रकार हम देखें तो शुद्धा सारोपा, शुद्धा साध्यवसाना, दोनों का उदाहरण हुआ आयुर्घृतम आयुरेवेदम। गौनी सारोपा गौनी साध्यवसाना, इसका उदाहरण हुआ गौरवाहिकः गौरयम। ये चार हो गए। उधर जो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा कहा था, चूंकि उस दोनों में सादृश्य संबंध नहीं है, इसलिए वो केवल शुद्धा के भेद होते हैं, गौनी के भेद नहीं होते। इस तरह
आचार्य मम्मट के कथनानुसार यहां पर लक्षणा के 6 भेद हो गए, शुद्धा के हो गए 4 भेद, गौनी के हो गए 2 भेद। गौनी में सारोपा और साध्यवसाना आ गया, शुद्धा में सारोपा भी आया, साध्यवसाना भी आया, उपादान लक्षणा भी आया और लक्षण लक्षणा भी आया। आचार्य मम्मट ने स्पष्ट कर दिया है कि शुद्धैव सा द्विधा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में शुद्धैव, ये केवल शुद्धा के ही भेद हैं, ये गौनी के भेद नहीं है। इस तरह आचार्य मम्मट के 6 भेद हैं। लेकिन यही बात जब हम आचार्य विश्वनाथ का देखते हैं तो आचार्य विश्वनाथ के यहां लक्षणा के 80 भेद हैं। अब 80 भेद कैसे हैं, तो कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि उदाहरण नहीं उन्होंने थोड़ा लंबा थोड़ा ज्यादा खींचा है, विषय तो यही है। उनके यहां जो उपादान लक्षणा है और लक्षण लक्षणा है, सारोपा है, साध्यवसाना है, उसमें जब वो शुद्धा का भेद करते हैं तो शुद्धा का पहले वो 2 भेद कर दिए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, उसमें भी वो सारोपा साध्यवसाना कर देते हैं। तो स्वभावतः है कि उनका भेद बढ़ जाता है। उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा में 2 भेद पहले से हो गया, शुद्धा गौनी कर देंगे तो 4 हो जाएगा, सारोपा साध्यवसाना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और शुद्धा के हो गए 8 भेद। इधर जब गौनी में आएंगे तो गौनी चूंकि प्रयोजनवती होता है तो उसमें फिर वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि गौनी के जो 8 भेद हैं उसमें जाकर के वो चूंकि प्रयोजन जो होता है वही व्यंग्य होता है, जो हम व्यंजना विवरण में पढ़ेंगे, और वो व्यंग्य होता है 2 प्रकार का, एक गूढ़ और एक अगूढ़। तो प्रयोजनवती जब वो भेद करते हैं तो गूढ़ और अगूढ़ करके 2 भेद फिर से हो जाता है, तो 8 दूना 16 भेद हो जाता है। और ये 16 जो हैं धर्मी और धर्म, धर्मी यानी संज्ञा, धर्म यानी विशेषण, कि कहीं संज्ञा में लक्षणा होती है, कहीं विशेषण में लक्षणा होती है। तो धर्मी और धर्म कर देने से 16 दूना 32 भेद हो जाते हैं। 32 हो गए इधर और 8 हो गए उधर। 32 और 8 अगर दोनों को हम मिला लें तो 32 8 हो गया 40, और ये 40 भेद पद और वाक्य के हिसाब से पदगत लक्षणा और वाक्यगत लक्षणा करके, क्योंकि उनका वाक्यम रसात्मकम काव्यम है, उनका वाक्य ही सब कुछ है, इसलिए वो 40 दूना 80 भेद उनका हो जाता है। अब इसमें हमने देखा कि जो शब्द की दूसरी शक्ति है लक्षणा, या जिसको हम लाक्षणिक कहते हैं, उस लाक्षणिक में अन्वय देखा पहले कि 2 पद का जब अन्वय नहीं बनता है, 2 पद के अर्थ का अन्वय नहीं बनता है, तो वहां लक्षणा होती है। तो मुख्यार्थवाद में जो अन्वयानुपपत्ति है, अर्थात 2 पदों के अर्थों का अन्वय नहीं बनता है, दोनों एक साथ नहीं टिक पाता है, वो है अन्वयाभाव, अन्वय का अभाव हो जाता है। लेकिन वर्तमान में 2 प्रकार से हम इस बाध को गिनते हैं, एक अन्वयानुपत्ति कहलाता है और दूसरा तात्पर्यानुपत्ति कहलाता है। आचार्य नागेश भट्ट के द्वारा प्रतिपादित है कि तात्पर्यानुपत्ति को भी मूलतः मुख्यार्थ बाध का कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आगे चलकर काके भ्यो दधिरक्षताम में वो वाक्य प्रयोग करते हैं कि कौवे से दही को बचाओ। अगर किसी बच्चे को हमने कहा कि दही आगे रखा हुआ हो
किसी को हमने बताया कि देखो कौवे से इसकी रक्षा करना, तो अब कौवा का मतलब तो कौवा प्रजाति है, तो अगर कौवे का अर्थ केवल कौवे में लेंगे तो वह बच्चा कौवे को तो भगाएगा, हटाएगा, लेकिन वहां अगर बिल्ली आ जाएगी तो उसको नहीं हटाएगा, यह समस्या पैदा हो जाएगी। काके भ्यो दधिरक्षताम में कौवा दधि का उपघातक है ही, इसलिए उसमें मुख्यार्थवाद अगर अन्वयानुपत्ति से जोड़ेंगे तो अन्वय की अनुपत्ति नहीं होगी। कौवा दधि को विनाश करने वाला है, कहा है कौवे से दही को बचाओ, तो स्पष्ट है कहीं बाधा नहीं होगी। लेकिन अगर वहां केवल अन्वयानुपत्ति माने मुख्यार्थवाद का कारण, तो फिर कौवा बिल्ली उसको खा जाएगा। तो वहां मूलतः जो कहने वाले का तात्पर्य है वो है तात्पर्य में कि दध्युपघातकत्व के निवारण में, कि दही को बचाना मूल लक्ष्य है। दही को जब बचाना मूल लक्ष्य है, बोलने वाले का तात्पर्य है कि दही को बचाओ, तो अब उसके लिए दही के विनाशक जितने भी आएंगे, चाहे वो कुत्ता आए, बिल्ली आए, मैना आए, मोर आए, कोयल आए, ये सब के सब उसी काक पद से उसका अर्थबोध होगा। तो अब काक पद से मयूरादि का बोध हो जाएगा, बिल्ली इत्यादि का बोध हो जाएगा, तो वो अर्थ कहां से आएगा? वो इसलिए आएगा कि मुख्यार्थवाद होता है, क्योंकि मुख्यार्थवाद का हेतु वहां क्या है? तात्पर्यानुपत्ति। तात्पर्य में अनुपत्ति आनी चाहिए कि तात्पर्य है दधि का उपघातक, तो उपघातक तो कुत्ता भी है। जैसे कौवा दही का नाश करने वाला है, वैसे कुत्ता बिल्ली भी दही का नाश करने वाला हुआ। तो अब कौवा पद से ही दध्युपघातकत्व मूल के द्वारा उसका संबंध बन जाएगा, संबंध बन जाएगा तो फिर उसका अर्थ आ जाएगा। इस तरह अन्वयानुपत्ति और तात्पर्यानुपत्ति ये दो कारण हैं मुख्यार्थवाद के, और लक्षणा के तीन कारण हुए। एक मुख्यार्थवाद, दूसरा मुख्यार्थ से संबंध, अर्थात जो दूसरा अर्थ हम ले रहे हैं उसका मुख्य अर्थ से संबंध होना चाहिए। जैसे कुंता प्रविशन्ति में कुंत और पुरुष का संबंध एक उठाने वाला है, एक उठा हुआ अस्त्र है। गंगायाम घोषा में गंगा और तट जो है वो दोनों एक साथ मिला हुआ है, दोनों का सामीप्य संबंध है। कौवा और बिल्ली में दध्युपघातकत्व का संबंध है, क्योंकि दोनों दही का विनाश करने वाला है। इसलिए यहां पर अन्वयानुपत्ति और तात्पर्यानुपत्ति दोनों को लेकर हम चलते हैं तो मुख्यार्थवाद होता है और तत्संबद्ध रूप अर्थ होता है। वो तत्संबद्धता रूप जो दूसरा अर्थ है उसको हम चाहे रूढ़ी से ग्रहण करते हैं या प्रयोजन से ग्रहण करते हैं। यहां आकर के लक्षणावृत्ति हमारी काम करती है, और ऐसा जो शब्द है वो लाक्षणिक शब्द हुआ, जो अर्थ हमें प्राप्त हुआ वो लक्ष्य अर्थ हुआ। इस लाक्षणिक शब्द और लक्ष्य अर्थ के बीच जो शक्ति काम करती है वो शक्ति है लक्षणा। इस तरह लक्षणा शक्ति को हमने यथासंभव, यद्यपि इसका विषय तो बहुत विस्तृत है, इसके और गहन अध्ययन हो सकते हैं, होंगे, शास्त्र में हैं, लेकिन अभी हमको मूल रूप से लक्षणा क्या है ये जानना अभिप्सित है, और उसी का बोधन के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो मूलतः लक्षणा क्या है, लक्षणा के जो सामान्य भेद हैं वो क्या हैं, और लक्षणा कैसे प्रयोग में आता है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये सब चर्चाएं हमने यहाँ की। धन्यवाद। सादरम नमो नमः।